हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो ये वीडियो होने वाला है आपके पसंदीदा टॉपिक के ऊपर होने वाला है, दैट इज़ द सिम्टम्स ऑफ डीएम्स अवेकनिंग। डीएम्स की अवेकनिंग के टाइम क्या क्या सिम्टम्स उनको दिखते हैं, किन लक्षणों और साइन सिंक्रोनिसिटी के साथ उनको ये बताया जाता है कि भाई आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, कहीं ना कहीं जर्नी है जिसमें आप चल रहे हो और आपको वो समझनी पड़ेगी। जीनी तो है ही है, साथ ही साथ समझनी भी पड़ेगी। तो डीएम्स को कौन कौन से ऐसे साइन, सिंबल, सिंक्रोनिसिटी और ऐसी कौन सी अवेयरनेस दी जाती है जिससे उनको लगता है कि नहीं भाई ये कोई नॉर्मल सी बात तो है नहीं, कुछ तो अजीब सा है जो मेरे साथ हो रहा है, जो कुछ तो अलग सा है जो मेरे साथ हो रहा है। वो बस फीलिंग्स में होता है और बाकी 3D में होता हुआ दिखाई भी देता है। तो जैसे आपको दिखाया गया था। और मुझे ये वीडियो बनाने में इस वक्त इसलिए खुशी हो रही है क्योंकि ये टाइम है अवेकनिंग का। इससे पहले भी मैंने ये वीडियो बनाया है, इस टॉपिक को बनाया है, एक वीडियो बहुत पहले बनाया था। तो उसमें से डीएम्स के अवेकनिंग के साइंस मैंने आपको बताए थे। और अभी ये बनाते हुए थोड़ा अलग फील इसलिए हो रहा है क्योंकि ये टाइम जो चल रहा है ये डीएम्स के अवेकनिंग का टाइम चल रहा है। अब उनको बताया जा रहा है कि भाई सुनो, क्या है बात, ये है बात। ठीक है ना। तो उन्हें क्या क्या करना है, क्या क्या होता है उनके साथ और वो किस किस तरीके से इसमें से गो थ्रू करते हैं, ये सुनिए आप पॉइंट टू पॉइंट। पूरा वीडियो सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें अलग अलग तरीके के जो मैं पॉइंट लेकर आई हूँ वो आपके लिए शायद नए ही होंगे, कुछ तो आपके लिए होंगे जो पहले से जाने पहचाने होंगे, बट कुछ आपके लिए ऐसे होंगे जो बिल्कुल नए होंगे। तो इसलिए पूरा वीडियो सुनिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। मैं पॉइंट्स बताऊँगी 1 2 3 करके, आप इसे देखते जाइए कितने पॉइंट्स हैं। मेरे ख्याल से ये 16-17 पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। तो नंबर 1, आपकी तरह व्यवहार करना लगना। उनका जो बिहेवियर होगा ना वो आपकी तरह हो जाएगा। कुछ बातों में वो आप ही की तरह फैसले, आप ही की तरह चॉइस, आप ही की तरह व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। चाहे उनका और आपका बिहेवियर बिल्कुल अलग अलग हो, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जैसा मामला रहा हो आपका अब तक, लेकिन अभी क्या होगा कि वो जो है आपसे चाहे बात कर भी रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपकी बात करने की वजह से वो ऐसा करें, वो आपकी तरह से बिहेव करना शुरू कर देते हैं। जिस लैंग्वेज को आप, हो सकता है कि आप अलग अलग स्टेट से हों, अलग अलग धर्म से हो, तो आपकी लैंग्वेजेस अलग अलग हों, लेकिन उनको आपकी लैंग्वेज बोलना शुरू कर देना होता है। वो मतलब उनको उस लैंग्वेज में बात करनी पड़ती है या उसमें रुझान हो जाता है, कुछ इंटरेस्ट आ जाता है आपको उनको आपकी लैंग्वेज में, तो आपको अच्छा लगता है उन्हें अपनी लैंग्वेज बोलते हुए देखना या उनको अपनी तरह से थोड़ा थोड़ा ढलते हुए देखना। सेकंड है लुक्स आपके जैसे। हाँ जी, केवल आप ही के लुक्स उनकी तरह नहीं हो जाते हैं जर्नी में। आपने सुना होगा ना कि आपकी आइज़ का कलर चेंज हो जाता है, आपका बोलने का ढंग चेंज होता है, नहीं, उनका भी हो जाता है। पता है आपको, अगर आपका फेयर कलर है और उनका इतना नहीं है तो उनका भी कलर में थोड़ा थोड़ा फेयरनेस सी आ जाती है, वो मतलब बड़े चमकने लग जाते हैं। यदि आपका कलर थोड़ा सांवला है, वो गोरी थे, तो उनको थोड़ा सा उनका भी एक टोन ब्राइट लाइट वैसा हो जाता है, थोड़ा डार्कर हो जाता है अगर आप सांवले हैं तो, ठीक है ना। थर्ड है कि मार्क्स तिल एक जैसे होना। आपके जो कोई मार्क्स हैं, मान लीजिए कोई बर्थ मार्क है आपके पास, आपके हाथ में है, आपके चेहरे पे है, गर्दन पे कहीं पे छोटा सा मार्क है, कुछ है तो, और या फिर तिल है, तो वो उनको भी हो जाता है। आप उनको भी देखेंगे कि वो, और वो आपको विजुलाइज कराई जाएगी चीज़, उनको तो दिखाई जाएगी कि भाई देखो कुछ नया तुम्हारे, ये अभी तुम्हें दिखाई देगा, तुम्हारी स्किन पे हुआ है, ये कुछ नया ही निशान है। तो वो जो निशान होगा या कुछ मार्क या तिल होगा वो आपके जैसा होगा, उनको वो दिखाएंगे और आपको भी वो दिखाएंगे कि देखो देखो तुम्हारे जैसा हमने इसको भी दे दिया है, अब तुम दोनों को ढूंढने में आसानी होगी, एक दूसरे को एक जैसा ठप्पा लग गया है। अच्छा जी। फोर्थ है कि फूड चॉइस आपकी तरह हो जाना। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि फूड चॉइसेस अलग अलग होती हैं, सबकी अलग अलग होती हैं। मतलब सिबलिंग्स भी ऐसे होते हैं जिनमें ऐसा होता है कि किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, जबकि आप एक ही घर में रहते हो, भाई बहनों, तो फिर ऐसा तो बहुत मुश्किल है कि किसी आपके जो ट्विन फ्लेम है वो अलग जगह पले हैं, बढ़े हैं, संस्कारों में हैं, उनका अपब्रिंगिंग अलग है, उनका वो अलग है, लेकिन फिर भी उनकी फूड चॉइसेस जो है कभी आपके जैसे नहीं रही होगी, तो फिर भी अभी भी कुछ ना कुछ चीज़ वो आपकी तरह खाना, उनके सामने वो चीज़ें आना, उनको अच्छी लग जाना, ये चीज़ें होंगी और बिल्कुल होती है। और ये सब ना ऐसा नहीं कि छोटे स्केल पे होता है, एक अजीब ही स्केल पे होता है उनके साथ में, ये सब अलग ही स्केल पे 3-4 बार भी होगा तो वो भी एक ऐसा तरीके से होगा कि उनको लगेगा कि ये कुछ अलग तो था, नॉर्मल तो था नहीं ये सब कुछ जो हुआ मेरे साथ अभी, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, उनको गर्लिश चीज़ें पसंद आना शुरू हो जाएंगी, वो उसको पसंद करना शुरू कर देंगे। गर्लिश थिंग्स उनके साथ होने लगेंगी, मतलब कि उनको कहीं जैसे थोड़ा सा कहते हैं ना कि रूप धारण करना, कभी कोई प्ले ऐसा हो, कभी कोई काम ऐसा हो, किसी वजह से उनको भी गर्लिश बातें करनी पड़े, उनको स्टाइल अपनाना पड़े कुछ गर्ल्स का, उनका प्रोफेशन ही कुछ ऐसा हो या कुछ लिखने का काम है तो उसमें गर्ल्स के बारे में उसको बिल्कुल से ढल के उसे महसूस करना पड़े, तो गर्ल्स के बारे में उसमें थोड़ा सा अटैचमेंट उनको करना पड़ता है, क्योंकि उनको मालूम है कि उनके अंदर की स्त्री कैसे निकल के आएगी जब वो उसके विषय में कुछ सोचेंगे। स्त्री विषय
कहते हैं ना आपके अंदर मस्कुलिनिटी कब आई, जब आपने किसी वजह से आपने कोई जिम्मेदारी उठाई, कहीं फैसला लिया, कुछ लिया, तो वो बिल्कुल उनके जैसा लगा। आपको लगा कि यार यार जब मुझे ऐसा करना पड़ा था तो मैंने भी इन्हीं की तरह सोचा था, जब इन्हें लड़कियों की तरह कुछ करना पड़ा तो इन्होंने बिल्कुल मेरे जैसे सोचा। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल? आप अलग अलग जेंडर के हो और वो जब कुछ ऐसा कर रहे हैं तो वो आप ही की तरह कर रहे हैं, हालांकि वो बिल्कुल मैनेज में लिए हुए हैं अपने अंदर। ठीक है ना, यहाँ पर ये होता है कि वो आपकी जैसे मतलब क्लॉथिंग चॉइसेस, लड़कियों वाली चीज़ें आपकी जैसे पसंद कर लेंगे वो, और ये सब अननोइंगली होगा। ठीक है, ऐसे नहीं कि जानबूझ के कर रहे हैं, वो उनकी पसंद, उनका जो एक स्टाइल सा होगा तो वो आप ही की तरह दिखाई देगा भाई। हाँ जी। नंबर 6 है कि उन्हें 69 नंबर बहुत दिखता है, और ये उनके लिए एक अच्छे साइन होता है। जैसे आपके लिए आपको दिखता है ना 96 दिख रहा है तो आप बैलेंस हो, 69 में आपको दिखता है कि आप इम्बैलेंस हो। तो जो DMs होते हैं उनको जब 69 दिखता है तो उनको लगता है कि हाँ वो कुछ वर्क हो रहा है उनके ऊपर, उनके अंदर कहीं भावनाओं का प्रादुर्भाव किया जा रहा है, भावनाएं उनके अंदर लहराई जा रही हैं, उनके अंदर उनका समावेश किया जा रहा है, वो इस तरफ को सोचने के लिए मजबूर किया जा रहा है उनको कि उनको भी भाई अपना 6 और 9 बैलेंस करना है। ये अर्धनारीश्वर जो एक अवस्था है उसमें उनका जो स्टेपन होनी है वो उसका स्टार्टिंग उनको दिखाई जा रही है। 69 नंबर उनको बहुत दिखता है। 6 नंबर भी अलग दिखेगा, 9 भी अलग दिखेगा, फिर ये दोनों साथ साथ दिखेंगे, फिर 96 भी दिखेगा बीच बीच में। जैसे आपको 96 कम दिखता है और 69 ज़्यादा दिखता है ना गर्ल्स को, ऐसा ही होता है। मतलब दिखता दोनों है, मान लीजिए आपको 10 बार 69 दिखेगा तो 8 बार 96 भी दिखेगा, ऐसे ही उनको होता है। उनको भी 8 बार अगर 96 दिखता है तो 69 ज़्यादा दिख रहा होता है, 10 11 बार 15 बार ऐसे। ठीक है, आपका नाम, हाँ जी, ये बहुत बहुत बड़ा साइन है। ये आपका नाम उन्हें दिखाई और सुनाई बहुत ज़्यादा देने लगता है। हालांकि वो आपके नाम से परिचित रहते हैं, जब आपसे वो मिले भी नहीं होते तभी भी। बट क्या होता है कि जब आपका मिलने का टाइम आता है ना, जब आपको एनकाउंटर कराया जा रहा होता है ईश्वर द्वारा, तो उनको आपका नाम बार बार सुनाई देने लगता है, दिखाई देने लगता है, कहीं लिखा हुआ दिखाई देगा उनको, उनके कानों में बार बार ये नाम आएगा आपका वाला, और उन्हें लगेगा कि इससे मेरा क्या अलग सा वो है, मैं इस नाम को बहुत सुन रहा हूँ आजकल, बार बार उनको मतलब यूज़ टू कर लेते हैं ना वो। और एक और बात है, आपके जैसे नाम, जैसे कि आपका जो नाम है, इनिशियल्स हैं या जो भी आपका सरनेम है, वो उस चीज़ से जुड़ जाते हैं और उनको उस चीज़ में सक्सेस भी मिल रही होती है अच्छी खासी। तो उनको, क्योंकि वो नाम की वाइब्रेशन तो जुड़ गई ना उनसे आपके जो नाम की वाइब्रेशन है वो उनसे जुड़ गई, तो काम कहाँ हो रहा है, आपके उस वाइब्रेशन के जुड़ने की वजह से। और उनको ऐसा लग रहा है कि मैं इस फलाने व्यक्ति के साथ जुड़ा हूँ तो ये मेरे को सक्सेसफुल हो रही है, सक्सेसफुल हो रहा हूँ यहाँ पर मैं, ये इंसान मुझे शायद मेरे लिए ये लकी है, लकी चार्म है या कुछ है, ऐसा है वैसा है। बट होता क्या है, हो कुछ और ही रहा होता है, वो बाद में क्लियर होता है उनको। ठीक है, नंबर 8 है कि नंबर 9 आई थिंक, थर्ड पार्टी के अंदर कमियां नज़र आने लगती हैं उनको। जब उनको आपके लिए आपकी तरफ बढ़ाया जा रहा होता है ना, तो उनको ऐसा लगता है कि उनके साथ जो थर्ड पार्टी है ना, वो होती तो ज़्यादातर कार्मिक ही है, उनसे लेने देने का विचार विमर्श ज़्यादा रहता है उनका, वो आती उनसे लेने देने के लिए ही है, अपना हिसाब चुकता करने के लिए जैसे भी है। और अगर वो सोलमेट भी है मान लीजिए, अगर वो उनके साथ बहुत बड़ा हैप्पी भी दिखा रहे हैं, तो भी एक टाइम लिमिट होती है, इंसान दूसरे इंसान के साथ उसकी कमियों को भी समझने लगता है कि यार मैं जितना अच्छा इसे समझ रहा था या समझ रही थी, वो स्थिति इतनी अच्छी वाली तो है नहीं, यहाँ पर इतनी प्योरिटी है नहीं जितनी मैं समझता था। और आपको पता है ये सब कुछ ना आपके आने से पहले ही हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको पहले एक बार वो पकड़ें, उसके बाद वो आपको थर्ड पार्टी की वजह से छोड़ें, फिर वो रिग्रेशन करके आपके पास आएँ, तो ये चीज़ तो इतनी अच्छी नहीं है ना कि आप उनके उस पल में उनके साथ महसूस हुए कि जब आप मतलब उसे डिच किया गया थर्ड पार्टी द्वारा, मतलब धोखा खाएगा जब आपके पास आएगा, तो ये कुछ अच्छी बात नहीं है। अगर यानी कि वो धोखा ना खाता तो वो आपके पास ना आता, यानी कि आप ऑप्शन हैं। तो मेरा मानना ये है कि आप इस चीज़ के तो इंतज़ार में ही ना रहें कि पहले उन्होंने मुझे धोखा दिया था, अब वो थर्ड पार्टी के पास गया, अब वो वहाँ से डिच होकर आएगा तो मैं उसका स्वागत के लिए यहाँ बैठी हूँ। आप क्यों बैठे हो, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो कि मैं उसका ऑप्शन हूँ। यहाँ पर आप सही समझें कि इस बात को सही समझें कि ठीक है पहले हो आले, तू कितने कार्मिक अकाउंट तुझे क्लियर करना है सब करिए पहले, मैं तेरा लास्ट लव होना चाहती हूँ, ना कि तेरा फर्स्ट लव या थर्ड लव या सेकंड लव। नो, किसी का पहला प्यार बनने में अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, वो दुख दे जाएगा आपको। ज़रूरी है कि हमारा ट्विन फ्लेम हमें तब मिले जब हम उसका आखिरी प्यार बन के उसके साथ रह सकें। ये एक अलग से मैंने आपको थोड़ा सा इस बीच में टॉपिक सेट के मैंने एक बात बताई है, इसका थोड़ा गहन विचार करेंगे तो आपको ज़रा इसकी गहराई समझ में आएगी बात की। ठीक है ना, चलिए नंबर 10 है कि 3D चीज़ों में से मन हट जाता है उनको, चाहे वो कितनी भी लग्जरियस लाइफ को लीड करते हों, कितनी ही लग्जरियस लाइफ उनके साथ चल रही है, कोई बात नहीं, वो 3D से फिर भी अपने आप को अलग थलग महसूस करते हैं। उनको मन नहीं लगता उनका
कितना भी अच्छा लगता है उन्हें, मतलब पार्टीज़ में जाना, शोर शराबा, धुआंधार डांस की ये वो, बट उनका ना मन हट जाता है इन चीज़ों पे से। उन्हें लगता है कि अब इन चीज़ों में कोई रस नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा, मज़ा नहीं आया। ठीक है ना। और हाँ जी, वो डाउन टू अर्थ धीरे धीरे बहुत ज़्यादा होने लगता है। पहले उन्हें शोबाजी पसंद होती है, एक टाइम पे वो शोबाजी भी करते हैं, ओवर रिएक्ट भी करते हैं, ओवर एक्टिंग भी करना पसंद करते हैं, दिखाना भी पसंद करते हैं, फैशनेबल भी होते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद ना उनको बड़ा सिंप्लिसिटी, बड़ी डाउन टू अर्थ पना और बड़ा सिंपल चीज़ों में मतलब अच्छा लगने लग जाता है। मतलब सब कुछ अचीव करने के बाद वो एकदम, ये उनके असेंडिंग के साइन भी हैं, वो असेंड भी तो हो रहा है ना इंसान, केवल अवेकनिंग नहीं मिल रही उसे, वो चीज़ें समझ भी रहा है, तब वो एक असेंड और अवेकन डीएम कहलाएगा और वो आपके लिए रेडी हो रहा है। आप ये समझिए, थोड़े बहुत बदलाव में आप ये मत समझ लीजिए कि आपको परमानेंट यूनियन हो रहा है, क्योंकि वो व्यक्ति पूरी तरह से अभी फिल्टर्ड नहीं हुआ है ना। ठीक है, अब वो हो रहा है, जब वो ये सारी चीज़ उसके अंदर डेवलप हो रही है, डाउन टू अर्थ हो रहा है वो। ठीक है, नंबर 12, खुद को साबित करने में टूट जाना। वो व्यक्ति जब अवेकनिंग हो रही होती है, मैं इस वीडियो को बीच में इंटरप्ट नहीं करना चाहती, बीच में ब्रेक करके, क्योंकि एक लय बन गई तो उसके बारे में बात करना अच्छा लगता है, तो इसलिए हाँ जी, खुद को साबित करने में टूट जाना। वो अपने आप, वो सही है, वो अब बेचारा सही है। कहानी ये हो रही है उस इंसान के साथ में कि जैसे चोर होता है, चोर जब वो चोरी कर रहा होता है तब तो उसे कोई नहीं देखता, लेकिन जब उसको लगता है ना कि यार चोरी करना गलत बात है, चलो छोड़ो ठीक है वापस रखाता हूँ सामान, तो कई बार ऐसा होता है कि इस बेचारे को वापस रखते हुए लोग देख लेते हैं और वहाँ पर लगता है कि अभी चोरी कर रहा था, अब उसको सजा मिल रही है। तो ऐसा ही डीएम के साथ होता है। अब वो बेचारे सुधरने की दृष्टि में है, सुधार की ओर हैं, और वो ज़्यादा से ज़्यादा चाह रहे हैं कि अब उनसे कम से कम कोई गलती ना हो, किसी का दिल ना दुखे, मैं सबको हैप्पी हैप्पी रखूँ। तब अब उनकी बातें लोगों को चुभने लगी हैं, उनके अंदर कमियाँ निकलने लगी हैं, वो बेचारे साबित ही कर जा रहे हैं अपने आप को और बहुत ही टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं। ये है वो स्टेज जब आपकी हीलिंग की उन्हें वाइब्रेशनली ज़रूरत होती है, क्योंकि वो सुधार की ओर है, ना कि हीलिंग की ज़रूरत वहाँ होती है कि थर्ड पार्टी से फोर्थ पार्टी में जा रहे हैं, आपके पास तो अभी भी नहीं आए हैं और वो वहाँ से वहाँ का दिल टूटा हुआ है, तो अब उन्हें हीलिंग आप पहुँचाएँ, वो टूटे हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये टूटने का समय ये होता है जब वो बेचारा सही है और उसे कोई सही नहीं मान रहा है, और वो अवेयर भी नहीं हो पाए इस बात से कि वो आपके क्या हैं, पर वो इंसान अपने आप में बिल्कुल परफेक्ट है, अच्छा है। तो नंबर 13, सही बात का भी गलत मतलब निकाला जाता है उनकी। अगर वो सही बात कह रहे हैं ना, उनकी मतलब उनका अर्थ का अनर्थ कर देना, जैसे कहते हैं ना, इसी को बोलते हैं जो उनके साथ इस समय चल रहा होता है अवेकनिंग के टाइम पर। उनको भी ना अपने आप को साबित करना पड़ता है, और उनके सही बोल रहे होंगे तो उनकी बात को गलत लेंगे। अच्छा ऐसा कहना चाहते हो, ओह इसका मतलब तो ये कहना चाहते हो, देखो ये वो सीधे चलने तो गलत, वो उल्टे चले तो गलत, वो दाएँ चले तो गलत, बाएँ चले तो गलत, ऊपर नीचे हर जगह उनको गलत ही साबित कर रहे होते हैं। उनका क्रिटिसाइज़ ज़्यादा किया जा रहा होता है बजाय उनके सपोर्ट के, जबकि वो सही है, ये बात भी याद रखना। ठीक है, हाँ जी। 14 है कि पर्सनैलिटी चेंज हो जाना। उनकी जो पर्सनैलिटी है, अब तक जो उनकी पर्सनैलिटी रही होती है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, मैच्योर्ड से हो जाते हैं थोड़ा, जैसे पहले कुछ चाइल्डिश किडिश सी हरकतें करते रहते हैं ना अपना इतना बड़े होने के बाद भी, तो अब जो उनके अवेकनिंग का टाइम वो थोड़ा मैच्योर्ड है। आपको लगता है अरे ये वही व्यक्ति है, उसका तो बिल्कुल लुक्स ही चेंज हो गया है, बिल्कुल चलना उठना बैठना सोचना बात करना चीज़ों को लेना फैसला सब कुछ टोटल चेंज हो जाता है। 90% वो इंसान पूरा चेंज जाता है, 10% तो फिर भी रह ही जाता है ना अपने आप में, सो इंसान नहीं इतना छोड़ता अपने आप को, लेकिन 90% चेंज हो जाता है वो। ठीक है ना। ओके, 15 है बीच में बैठे खो जाना, मतलब बात करते करते कहीं और ही खो गए, डूब गए कहीं किसी ख्याल में। उन्हें नहीं पता कि वो 5th डायमेंशन का एक चक्कर काट के आए हैं आपके साथ, और उनको अंदर से लव एक्सप्रेस करने का बड़ा मन करता है। पता नहीं उनकी लाइफ में इस समय कौन है या उन्हें क्या है, और किसी जो उनका विजुअल जो है उनके सामने, विजुअली जो उनके सामने है, उस व्यक्ति के प्रति तो इतना प्यार महसूस हो भी नहीं रहा होता, क्योंकि वो आपके लिए हो रहा होता है ना। और जब वो आपके लिए हो रहा होता है तो वो जाहिर सी बात है, आप दिख नहीं रहे वहाँ, तो इसका मतलब क्या है, 3D वर्ड में तो उन्हें कोई दिखाई नहीं दे रहा अपने आसपास, वैसा वाला जिसके लिए इतना प्यार उमड़ घुमड़ रहा है मन के अंदर। लेकिन वो उमड़ घुमड़ तो रहा है ना, तो मन कर रहा है किसी से प्यार से कहो आई लव यू, बड़े दिल से कहो आई लव यू, चिल्ला के कहो, जोर से कहो, धीरे से कहो, मन से कहो, लेकिन आई लव यू कहो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है। प्यार वाली फीलिंग कहते हैं ना, फीलिंग लव, मतलब दिख नहीं रहा तो फील हो रहा है, प्यार दिख नहीं रहा, विजुअली नहीं दिख रहा, 3D में नहीं दिख रहा, लेकिन क्या हो रहा है कि वो फील हो रहा है, हवाओं में आ रहा है, महसूस हो रहा है, दिल के अंदर से आ रहा है, बड़ी खुशी सी हो रही है। चाहे वही बात है जैसे आपके साथ हुआ, नेगेटिविटी हो रही चारों तरफ, फिर भी अंदर से एक आत्मा में एक संतुष्टि, एक खुशी है कि नहीं मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला ही है, मैं कुछ अच्छा एक्सपीरियंस करूँगा। ठीक है, और हाँ
उनको जो अब तक हंसते भी नहीं थे, उन्हें बहुत हंसी आने लगी है, छोटी छोटी बातों पे बहुत हंसी आने लगी। अगर वो उनकी नेचर ऐसी नहीं थी तो भी उनको हंसने का बड़ा मतलब एक शौक चढ़ गया है, हंसी आती है और ज़्यादा देर तक आती है और बहुत अच्छे से मन खुल के हंसते हैं, दिल से हंसते हैं। बड़ी अच्छी हंसी, मासूम हंसी और बड़ी डिवाइन हंसी कह सकते हैं जिसको, उनको बहुत अच्छी हंसी। वैसे भी स्माइल बहुत अच्छी होती है, जितने भी डीएम्स होते हैं ना, कितने भी वो हों, उनकी स्माइल इतनी अच्छी होती है कि वो दिल तक अंदर तक जाती है, क्योंकि वो मासूम होती है। अगर ये एक असेंट व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, किसी भी इस तरह से मतलब एक बिल्कुल टपोरी टाइप इंसान की बात नहीं हो रही जो बिल्कुल ही नीचे के स्तर पर बात करता है। ये एक थोड़ा असेंट इंसान है, ठीक है। वियर्ड व्यवहार, सबको उनका व्यवहार बड़ा अजीब लगेगा, अब से अलग, सबसे अलग है। क्या करने लगा है ये ऐसे क्यों बोल रहा है, इसने ऐसे कैसे कर दिया, ऐसे कैसे कह दिया, मतलब कुछ अलग ही अजीब सा कर जाएंगे वो, जिसकी उम्मीद ही नहीं होगी उनसे अब तक कि यार ये कैसे, ऐसे तो कोई नहीं करता इस मतलब इस जगह पर, इस समय, इस जगह पर ये ऐसा कैसे कर गया। वो कंट्रोवर्शियल बन जाती हैं, उनकी बातें ही ऐसी हो जाती हैं कि यार ये क्या, लोगों में, परिवार में, अपने रिश्तेदारों में वो चर्चा का विषय बन जाता है उनका व्यवहार। कभी कभी इतना वियर्ड व्यवहार कर जाते हैं वो, क्यों? क्योंकि वो कुछ दिमाग उड़ा सा रहता है ना, माइंड थोड़ा सा दूसरे डायमेंशन में कभी कभी खो जाता है ना इंसान, तो कुछ अजीब अजीब बातें और अजीब अजीब हरकत कर जाता है वो। मतलब हालांकि वो किसी के नुकसान के लिए नहीं होता, बट अजीब लग जाता है लोगों को नॉर्मल चीज़ों में कि नॉर्मली ऐसा नहीं होता, ये क्या कर गया, ये क्या बोल दिया इसने, ये ऐसा होता है। ये सारे पॉइंट्स मेरे खुद के एक्सपीरियंस के भी हैं और आपको पता है कि मैं मतलब इस चीज़ को जब मैं कई जगह देखती हूँ, सुनती हूँ, समझती हूँ, तभी उसको समझ पाती हूँ कि हाँ ये अब बताने योग्य बात होगी, कलेक्टिव में ये चीज़ जानी चाहिए। 17th पॉइंट है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ उनको सुनाई देना। आपको अब तक उनके डेट ऑफ बर्थ दिखाई दे रहे थे, आपको उनके नाम दिखाई दे रहे थे, इनिशियल दिखाई दे रहे थे, अभी क्या है कि उनको भी आपकी डेट ऑफ बर्थ दिखाई दे रही है, बार बार दिखाई दे रही है। और जितना डिवाइन कनेक्शन आपका गहरा होता जाएगा और साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में आप होते हो, उस समय आपकी डेट ऑफ बर्थ उनको एकदम बड़े बड़े अक्षरों पर दिखाई देती है, बड़े बड़े बहुत बड़े स्केल पे उनको समझ में आता है कि ये डेट ऑफ बर्थ बड़ी बड़ी मतलब मायने रखने लगती है उनको। आपकी डेट ऑफ बर्थ, मंथ एंड आपका जो मंथ है और जो आपका डेट है, डेट, जैसे आपका डेट बर्थ कुछ भी सकता है, 6, 7, 17, 18, 27, 22, ऐसा कुछ भी सकता है आपका, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, कुछ भी हो सकता है आपका। तो वो चीज़ जो पूरी की पूरी डेट है ना आपकी, वो उनको बार बार बड़ी मेन बन जाती है। ईयर के साथ, ईयर भी होता है जो बार बार उनको, कई बार तो ऐसा होता है ना आप सेम ईयर में बर्थ किए हुए होते हो। आपको पता है ये चीज़ें कहाँ से मेरे को मतलब महसूस हो रही है और मैं कहाँ से ये महसूस अभी बताती हूँ मैं आपको लास्ट में इस बात के बारे में। हाँ जी, आप बस ये हो गया पॉइंट्स, यही है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ उनको बार बार दिखाई देती है और वो उससे गहरा संबंध बन जाता है उनका, उस डेट ऑफ बर्थ से उनका कुछ ना कुछ ऐसा मेजर रोल प्ले कर जाता है उनकी लाइफ के अंदर कि वो काफ़ी बड़े स्केल पे, काफ़ी बड़े, उनको लाइफ लॉन्ग उनको याद पता लग जाता है। और जब वो आपसे मिलते हैं तब उनको बिल्कुल किसी सवाल की जरूरत नहीं होती कि भैया मुझे अब तक ये डेट इतनी मेन क्यों थी। हालांकि आपको पता चल जाता है पहले ही वो आपको पता होता है क्योंकि आप अवेयर हो चुके पहले ही उनसे, बट वो भी पूरे प्रोसेस पे हैं, ये आप समझिएगा। मुझे पता है कि ये वीडियो बहुत अच्छे लोगों, ज़्यादा लोगों को अच्छी लगेगी और बहुत लोगों तक पहुंचनी भी चाहिए ये, और पहुंचेगी भी, मेरा पूरा विश्वास है, क्योंकि इसके अंदर बताया हुआ एक एक पॉइंट बहुत ट्राइड एंड टेस्टेड पॉइंट है। आपको पता है कि मैं जो ये सारे चीज़ें देख कर लाती हूँ ना, ये जो अभी का चल रहा है ना टाइम पीरियड, ये कुछ अलग ही है। इसमें अवेयरनेस बहुत मिली है, अवेकन बहुत हुए लोग, कुछ नया हुआ है, बहुत कुछ नया हुआ है। ये जो सोशल मीडिया का जो ज़माना आया है, बहुत ट्विन फ्लेम्स इसमें इसके थ्रू भी मिले हैं, क्योंकि कुछ माध्यम ऐसे ही बनाए ईश्वर ने, वो यहीं से मिले। अभी क्या हुआ कि इसी के में मैंने कई चीज़ों को महसूस किया, पढ़ा, समझा, एनालाइज किया, सर्वे किया कि जो डेट ऑफ बर्थ के मामले में बात मैंने की है, ये जो न्यूमेरिक देखा है, इतना भाई भयंकर रोल प्ले करता है न्यूमेरिक आपकी इस जर्नी में, इसका कोई जवाब ही नहीं है। ठीक है, तो देखा ना, कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं, कुछ ऐसे वीडियो मेकर्स हैं, कुछ ऐसे कपल हैं जो वीडियो बनाते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो कॉमेडी वीडियो बनाते हैं, हस्बैंड वाइफ मिलकर बनाते हैं, पेयर हैं वो पूरा, और बहुत अच्छे स्केल पर उनका ये सब ग्रोथ चल रहा है। हालांकि वो ऐसा कुछ बड़ा काम नहीं कर रहे कि बहुत ही बड़ा कुछ कर रहे, लेकिन फिर भी उनको बहुत गेन हो रहा है, बहुत सक्सेस मिल रही है, बहुत प्यार, और जोड़ी देखते के साथ ही इतनी अच्छी लगती है देख करके कि बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशंस उनसे आती हैं। तो क्या होता है कि वो मैं थोड़ा सा उसको डीप में गई, मैंने देखा उनमें से ज़्यादातर लोगों को क्या था, या तो सेम ईयर में वो दोनों पैदा हुए हैं, या फिर उनके न्यूमेरिक बिल्कुल वही चीज़ जो हम देख लेते हैं, वो मैं चेक करती हूँ सर्वे में। एक तरह से इसे ही डिस्कवरी कहते हैं, इसे ही सर्वेक्षण कहते हैं, सर्वे करना कहते हैं।
पता लगा मुझे कि ये लोग भी जर्नी में हैं, इसीलिए आज ये इतने सक्सेसफुल हैं, इतना लाइमलाइट में है, इतना ये कर रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे अपनी चीज़ों पे एक मोहर मिलती चली जाती है कि मैं जो कह रही हूँ, जो हो रहा है, ये बिल्कुल सही इंडिकेशंस दिए जा रहे हैं। ये एक सिर्फ एक परीक्षा की तरह, एक पढ़ाई की तरह मैं देख रही हूँ इस चीज़ को। केवल इस तरह से नहीं देख रही हूँ कि मुझे बस कुछ भी बोल देना है यहाँ पर, नहीं। कोई तटस्थता है, कोई एक बेस है, कुछ तर्क है, कुछ तथ्य हैं और उनके सबूत भी हैं, उसके ऊपर ही ये बात की जाती है, ऐसे ही नहीं कही जाती हैं। तो ये आप विश्वास मानिएगा कि सभी तथ्य सत्यता पर आधारित हैं। इस कहानी के सभी पात्र असली हैं, कहानी सत्य घटना पर आधारित है, ठीक है ना। तो अब आपको अगर कोई अपना पर्सनल गाइडेंस लेना है तो 9410671874 पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी कोई प्रॉब्लम है डिस्कस कर सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, न्यूमेरिक, स्पिरिचुअल, साइकोलॉजिकल या सोशल, जैसे भी जो भी आपको सलाह, आपको क्लिक चाहिए, वो यहाँ मिलेगा और अवश्य ही वो आपके लिए काम करेगा। पॉजिटिव वे में रहिए, पॉजिटिवली सोचिए और कीजिए, फील कीजिए, फील करके कीजिए, अफर्मेशन दीजिए, सब होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।